सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। स्वर विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अंक में हमने हमारे शरीर में स्थित नाड़ियों के बारे में जानकारी ली थी कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं और उन नाड़ियों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, और उसके साथ साथ में 10 प्राणों के विषय में हमने पिछली कक्षा में जाना था। आज उससे आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्राणों की महिमा के पश्चात जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन नाड़ियों में से 24 नाड़ी मुख्य होती है, 24 में से भी 10 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं और 10 में से भी 3 नाड़ियाँ हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। हमारा संपूर्ण जीवन है वो उन मुख्य 3 नाड़ियों पर आधारित होता है। तो भगवान शिव आगे बतलाते हैं कि प्रकटम प्राण संचारम लक्ष्यत देह मध्यतः ईड़ा पिंगला सुषुम्नाभिर नाड़ीभिर तीसरीभिर बुद्धः। बुद्ध लोग अर्थात विद्वान लोग, ज्ञानी लोग बतलाते हैं कि हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। ईड़ा नाड़ी बोलते हैं चंद्र नाड़ी को, अर्थात हमारा जो बायां स्वर होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल होता है, उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जो दायां होता है, राइट नोस्ट्रल होता है, उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, उसको सूर्य स्वर भी कहते हैं। तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी पिंगला और ईड़ा दोनों जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ दोनों भ्रूह के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है, जो दोनों का संगम होती है, तीनों का संगम होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का। ये त्रिवेणी संगम है। जिस प्रकार से इस संसार में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी, इस पिंड में भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम है। ये शरीर के लिए एक विशेष, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम स्थल है, ये साधकों के लिए, ईश्वर के भक्त लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे जीवन की जो गूढ़ निहित शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है वो हमारे शरीर में त्रिवेणी का संगम है। ईड़ा वामे च विज्ञेया पिंगला दक्षिणे स्मृता ईड़ा नाड़ी स्थिता वामा ततो वेस्ता च पिंगला। अब ईड़ा को वामा और पिंगला को दक्षिणा कहा गया है, यानी कि जो हमारे शरीर के दक्षिण अर्थात दाएं भाग में होती है उसको पिंगला नाड़ी कहा जाता है, और हमारे शरीर के जो बाएं भाग में होती है उसको ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी शरीर के वाम भाग में और पिंगला नाड़ी शरीर के दक्षिण भाग में अर्थात दाएं भाग में स्थित होती है। ईडायाम तु स्थितश्चंद्रः पिंगलायाम च भास्करः सुषुम्ना शंभुरूपेण शंभुर्हंसं स्वरूपतः। और उसके पश्चात बतलाया कि जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो पिंगला नाम की नाड़ी है उसके अंदर सूर्य की शक्ति विद्यमान होती है, और जो ईड़ा नाड़ी है उसमें चंद्रमा की शक्ति विद्यमान होती है। और सुषुम्नाम शंभु रूपेण, जो सुषुम्ना होती है उसमें साक्षात शंभु भगवान शिव परमात्मा विराजमान होते हैं। इस प्रकार से यह शंभु हंसम स्वरूपतः है, यह शंभु हंस का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, उस परम शक्ति का स्वरूप बतलाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ही, इस पिंड में ही वो परम शक्ति विद्यमान है। उसको खोजने की आवश्यकता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो यह परम शक्ति है वो हमारे ही इस पिंड में, हमारे शरीर में ही विद्यमान है, जो कि सुप्त अवस्था में होती है। उसको जागृत करके हम भी शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम हकारः शिव रूपेण
सकारः शक्ति रुच्यते। अब हमारी नासिका के अंदर जो श्वास का आवागमन होता है, उस आवागमन के विषय में बतलाया है कि हकारो निर्गमे प्रोक्त है। निर्गम अर्थात श्वास जब बाहर निकलता है उसको हकार कहते हैं, और सकारेण प्रवेशनम, जो श्वास अंदर प्रविष्ट होता है उसको सकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो ईड़ा और पिंगला है, इसी में शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की अर्थात दैवीय शक्ति भी इसी में विद्यमान है। तो हकार अर्थात जो प्राण बाहर निकलता है उसके अंदर शिव स्वरूप होता है, और जो अंदर ग्रहण करते हैं तो वह शक्ति का स्वरूप होता है, माता पार्वती का, जगदम्बा का स्वरूप होता है। इस प्रकार से शिव और शक्ति दोनों हमारे ही भीतर विद्यमान है। शक्ति रूप स्थित चंद्रो वाम नाड़ी प्रवाहकः दक्ष नाड़ी प्रवाहश्च शंभु रूपो दिवाकर है। और बतलाया कि वाम नाड़ी प्रवाहक चंद्र शक्ति में, वाम नाड़ी प्रवाहक चंद्र शक्ति रूप में स्थित है। जो बाईं नासिका में श्वास प्रवाहित होता है तो वो शक्ति का स्वरूप है, जगदम्बा का स्वरूप है, माता का स्वरूप है। और जो दक्षिण नाड़ी में, सूर्य नाड़ी में प्रवाहित होता है वो भगवान शिव का स्वरूप है, शंभु का स्वरूप है। श्वासे सकार संस्थेतु यद दाने दीयते बुद्धैः तद्दानं जीवलोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्। अब ईड़ा और पिंगला अर्थात सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के स्वरूप को बतलाने के पश्चात बतलाया है कि जब व्यक्ति दान पुण्य आदि का कार्य करता है तो वो किस नाड़ी के चलते हुए हमको दान देना चाहिए, उस बारे में भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हैं, बतलाते हैं। श्वासे सकार संस्थेतु यद दाने दीयते बुद्धैः तद्दानं जीवलोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्। अर्थात जब हमारा बायां श्वास चलता है, जब हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, उस समय जब हम किसी को दान देते हैं तो वह दान सामान्य दान की अपेक्षा कोटि कोटि गुणा अधिक गुणकारी हो जाता है। श्वास के साथ प्रत्येक कार्य का महत्व बतलाया है, क्योंकि हमारे शरीर में जब जब सूर्य स्वर चलता है तो उस समय कठोर कार्य करने चाहिए, और जब चंद्र स्वर चलता है तो उस समय हमको सौम्य कार्य करने चाहिए। तो दान पुण्य करने का कार्य है वो सौम्य प्रकृति का कार्य होता है, मृदु प्रकृति का कार्य होता है। अनेन लक्ष्येत योगी चैक चित्त समाहितः सर्वमेव विजानीयात् मार्गे वै चंद्र सूर्ययोः। अब इस प्राण साधना, स्वर साधना के बारे में बतलाया गया है और कहा गया है कि जो योगी पुरुष एकाग्र चित्त होकर के इस सूर्य और चंद्रमा को जान लेता है, अर्थात सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को जान लेता है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को पहचान करके अपने जीवन को जीने लगता है, तो सर्वम एव विजानीयात्, ऐसा योगी पुरुष सब कुछ जानने वाला हो जाता है। अर्थात सब प्रकार का ज्ञान है वो धीरे धीरे उसके हृदय में प्रकट होने लगता है, जागृत होने लगता है। ध्याये तत्वम स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन इष्ट सिद्धिर्भवेत् तस्य महालाभो जयस्तथा। अब बतलाया है कि ये योग साधना भी किस समय करनी चाहिए, कौन सा प्राण, कौन सा स्वर प्रवाहित होता हो उस समय हमको ध्यान साधना करनी चाहिए। तो बतलाया है कि ध्याये तत्व स्थिरे जीवे, जब ये जीव अर्थात ये प्राण जब स्थिर हो जाता है, अर्थात जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है, उस समय जब हम ध्यान साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो उस समय हमको इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, जो भी कुछ हम चाहते हैं उसकी हमको प्राप्ति होती है, यदि हम इस सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय ध्यान लगाने का, परमात्मा का भजन करने का प्रयास करते हैं। चंद्र सूर्य समभ्यासम
ये कुर्वन्ति सदा नराः अतीतानागत ज्ञानम तेषाम हस्तगतम भवेत्। और इससे भी बड़ी बात बतला दी आगे। क्या बतलाया? कहा कि चंद्र सूर्य समभ्यासम, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को इसको संतुलित करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। अर्थात योग और प्राणायाम के प्रतिदिन के अभ्यास से हमको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को शुद्ध कर लेना चाहिए, परिशोधित कर लेना चाहिए और इसको संतुलित कर लेना चाहिए। जो पुरुष, जो मनुष्य, जो साधक अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कर लेता है, तो इस प्रकार से ऐसा योगी पुरुष अतीता नागत ज्ञानम तेषाम हस्तगतम भवेत्। तो धीरे धीरे वह योगी पुरुष अतीत और अनागत के ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। अर्थात वह पुरुष त्रिकालातीत हो जाता है, तीनों कालों के ज्ञान को प्राप्त करने वाला हो जाता है। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इस प्रकार से अतीतानागत ज्ञान को वह योगी पुरुष प्राप्त कर लेता है, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलित कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, परिशोधित कर लेता है, परिमार्जित कर लेता है। वामे चामृत रूपा स्यात् जगदाप्यायनम परम दक्षिणे चर भागेन जगद उत्पादयेत सदा। और बतलाया है कि वाम भाग में स्थित जो ईड़ा नाड़ी है वह अमृत स्वरूप है और वह जगत का पोषण करने वाली है। जो चंद्र नाड़ी होती है वो अमृत का कार्य करती है हमारे शरीर में। तो शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाए, सूर्य तत्व अधिक बढ़ जाए, तो हमको चंद्र नाड़ी अधिक चलानी चाहिए। अर्थात चंद्र भेदी प्राणायाम का बार बार लंबे समय तक अभ्यास करके अमृत तत्व की हमको प्राप्ति करनी चाहिए। यह संपूर्ण जगत का पोषण करने वाला होता है और इस पिंड का भी पोषण करने वाला होता है। दक्षिण भाग में स्थित पिंगला नाड़ी सदा जगत की उत्पत्ति करती है। पहले भी बतलाया है कि जो दक्षिण नाड़ी है वो शिव स्वरूप है, अर्थात जगत का कल्याण करने वाली, जगत की उत्पत्ति करने वाली है। और जो वाम नाड़ी है वो शक्ति स्वरूपा है, जगदम्बा स्वरूपा है, तो वो हमको अमृत प्रदान करने वाली होती है। इसलिए दोनों नाड़ियों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। मध्यमा भवती क्रूरा दुष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शुभ कार्येषु वामा भवती सिद्धिदाहा। और अब सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बतलाया कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो उस समय हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय किसी भी प्रकार का कार्य किया गया तो वह कार्य अवश्य ही असफल होगा, उस कार्य में कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि सुषुम्ना का काल होता है वो केवल भगवान का भजन करने का समय होता है। उस समय केवल योग साधना अथवा भगवान का भजन ही करना चाहिए। यदि सुषुम्ना के समय कोई भी सांसारिक कार्य किया गया तो चाहे कितना भी पवित्र कार्य, तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है, अवश्य ही वो कार्य असफल होगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और सुषुम्ना नाड़ी में कोई सांसारिक कार्य सफल नहीं होता है। सर्वत्र शुभ कार्येषु वामा भवती सिद्धिदा। तो यदि शुभ कार्य करने हो और उनकी सफलता चाहते हो तो जब चंद्र नाड़ी चल रही हो, वाम नाड़ी चल रही हो, तो उस समय शुभ कार्य करने चाहिए, तो वो कार्य अवश्य ही सफल होंगे। परंतु इन कार्यों को करने से पहले हमको अपनी नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए, तब जाकर के यह सिद्धि प्रदान करने वाली, सफलता प्रदान करने वाली होगी। ऐसे सामान्य व्यक्ति उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। पहले अपनी नाड़ियों का शोधन करना पड़ता है, तब फिर ये उसके पश्चात ये नाड़ियां हैं वो सिद्धि प्रदान करने वाली, सफलता प्रदान करने वाली होती है। निर्गमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा चंद्र समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा। अब यात्रा के बारे में बतला दिया कि दूर की यात्रा करनी हो तो कौन सी नाड़ी चलती हो उस समय हमको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा बताते हुए भगवान शिव कहते हैं
कि निर्गमे तु शुभा वामा, जब लंबी यात्रा पर, दूर की यात्रा पर जाना हो तो वाम नाड़ी के चलते समय अपने घर से बायां कदम पहले आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से वह यात्रा अवश्य ही सफल होती है। जो नाड़ी चल रही है उसी पैर को पहले आगे बढ़ाना चाहिए, उसी से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और जब चंद्र नाड़ी, वाम नाड़ी चल रही हो तो उसी समय दूर की यात्रा हमको प्रारंभ करनी चाहिए, तो वह यात्रा अवश्य ही सफल होगी, सिद्ध होगी। प्रवेशे दक्षिणा शुभा, और वापिस उस यात्रा से वापिस आकर के जब घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारी दक्षिण नाड़ी चलती हो तो वह कार्य शुभ हो गया, ऐसा मानना चाहिए। चंद्र समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा, चंद्र नाड़ी को सम नाड़ी मानना चाहिए और सूर्य नाड़ी को, रवि नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को विषम मानना चाहिए, ऐसा बतलाया है। चंद्र है स्त्री पुरुष है सूर्य है, चंद्रो गौरो सितो रवि, चंद्र नाड़ी प्रवाहेण सौम्य कार्याणि कारयेत्। अब जिस प्रकार से इस भूमंडल पर शक्ति रूप और शिव स्वरूप होता है, उसी प्रकार से हमारे दक्षिण स्वर में और वाम स्वर में अर्थात चंद्र नाड़ी में और सूर्य नाड़ी में भी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। अर्थात हमारी जो चंद्र नाड़ी है उसमें स्त्री शक्ति विद्यमान होती है। जैसे कहते हैं ना हम कि अर्धनारीश्वर, यानी भगवान शिव के शरीर में शिव और पार्वती दोनों स्थित हैं। तो उसी का अभिप्राय लेते हुए भगवान शिव बतलाते हैं कि हमारी जो चंद्र नाड़ी होती है इसमें स्त्री का वास होता है, स्त्री का स्वरूप होता है, अर्थात आद्य शक्ति का, जगदम्बा माता का स्वरूप होता है। और जो सूर्य स्वर होता है उसमें पुरुष का स्वरूप होता है। चंद्र नाड़ी प्रवाहेण सौम्य कार्याणि कारयेत्, और ये जो स्त्री स्वरूप चंद्र नाड़ी है तो जिस प्रकार से स्त्री का स्वभाव कोमल होता है, सबको क्षमा करने वाला होता है, इसी प्रकार से जब स्त्री तत्व चल रहा हो अर्थात स्त्री नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी चल रही हो तो उस समय सौम्य कार्य करने चाहिए। सौम्य कार्य करने से उस समय अवश्य ही सफल होते हैं, ऐसा बतलाया गया है। सूर्य नाड़ी प्रवाहेण रौद्र कर्माणि कारयेत्, सुषुम्नायाः प्रवाहेण भुक्ति मुक्ति फलानि च। और सूर्य नाड़ी के बारे में बतलाया कि सूर्य नाड़ी प्रवाहेण रौद्र कार्याणि कारयेत्, जो रौद्र कार्य होते हैं, कठोर स्वभाव के कार्य होते हैं, जो क्रूर कार्य होते हैं, जिसके अंदर अति साहस की आवश्यकता होती है, वीरता की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्य हैं वो सूर्य नाड़ी के चलते हुए ही करने चाहिए। दक्षिण स्वर चल रहा हो, दायां स्वर चल रहा हो, जब राइट नोस्ट्रल चल रहा हो उस समय हमको कठोर कार्य, क्रूर स्वभाव के कार्य करने चाहिए, कठिन स्वभाव के कार्य करने चाहिए। सुषुम्नायाः प्रवाहेण भुक्ति मुक्ति फलानि च, और सुषुम्ना जब चल रही हो तो उस समय सांसारिक कार्य, सांसारिक कार्य कुछ भी न करके केवल परमात्मा का, मुक्ति प्राप्त करने का भजन करना चाहिए, वही कार्य सफल होगा। अन्य कार्य यदि सुषुम्ना के समय किया गया तो वो अवश्य ही असफल होगा। अब कार्यों के पश्चात आगे बतलाया गया कि किस समय कौन सी नाड़ी चलती है और उसका कितना क्या क्या समय होता है, उसके बारे में भी विस्तार से बतलाया है। कहा है कि आदौ चंद्र है सिते पक्षे, भास्करो ही सिते तरे, प्रतिपत्तो दिनानि आहुः, त्रीणि त्रीणि कृतोदयो। दिन के समयों का भी विभाग कर दिया, तिथियों के अनुसार भी विभाग कर दिया और बतलाया कि आदौ चंद्र है सिते पक्षे, जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है, तो जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो प्रथमा तिथि को, द्वितीय तिथि को और तृतीय तिथि को 3 दिन तक चंद्र स्वर चलता है सूर्योदय के समय। जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है, प्रारंभ हुआ है, मान लो आज शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है तो आज प्रथम तिथि है शुक्ल पक्ष की, तो आज सूर्य उदय के समय
चंद्र स्वर ही चलेगा, चंद्र स्वर ही चलना चाहिए। यदि दूसरा स्वर चल रहा है तो वो इसका ये अर्थ हुआ कि हमारी नाड़ी है वो असंतुलित हो गई है, विकृत हो गई है। तो फिर उसको संतुलित करके हमको चंद्र नाड़ी चलाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष में 3 दिन तक सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी ही चलती है। उसके पश्चात 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलेगी, अर्थात चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को 3 दिन सूर्य नाड़ी चलेगी। फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को फिर से चंद्र नाड़ी चलेगी। फिर 10वीं, 11वीं और 12वीं तिथि को फिर से सूर्य नाड़ी चलेगी। उसके पश्चात 13वीं, 14वीं और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों को फिर से चंद्र स्वर चलता है सूर्योदय के समय। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको आज कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष का बतला दिया। तो जो कृष्ण पक्ष आएगा वो इसके विपरीत हो जाएगा, अर्थात कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि, प्रथम तिथि होगी, उसमें फिर पहले दिन से चंद्र स्वर न चल करके सूर्य स्वर चलेगा। अर्थात जब कृष्ण पक्ष चलता है तो उसकी प्रतिपदा तिथि को, प्रथम तिथि को फिर सूर्योदय के समय सूर्य स्वर पहले चलेगा और 3 दिन तक सूर्य स्वर पहले चलेगा। अर्थात पहली तिथि, दूसरी तिथि और तीसरी तिथि को कृष्ण पक्ष में 3 दिन तक सूर्य स्वर चलेगा। फिर उसके बाद 3 दिन तक चंद्र स्वर चलेगा। फिर उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर चलेगा। फिर 3 दिन तक चंद्र स्वर चलेगा और फिर अंतिम 3 दिन तक 13वीं, 14वीं और अमावस्या तिथि को फिर से सूर्य स्वर चलेगा। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में भी परमात्मा ने इतनी सूक्ष्मता से इन स्वरों का निर्धारण किया है, हमारी नाड़ियों का निर्धारण किया है। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है यदि हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। अब कितनी देर तक चलेगा उसके बारे में बतलाया है कि एक नाड़ी का समय कितने समय तक होता है, कितने काल तक एक नाड़ी का प्रवाह होता है। अब उसके पश्चात नाड़ी का समय बतलाया कि एक नाड़ी कितने समय तक, कितने मिनट तक निरंतर चलती है। उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि सार्ध द्वि घटिके जेयः शुक्ले कृष्णे शशि रवि वहति एक दिने नैव तथा षष्ठी घटी क्रमात्। बतलाया कि शुक्ल पक्ष में चंद्र नाड़ी और कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ी 2.5 घड़ी के क्रम से चलती है। इस प्रकार से क्रमानुसार नियमित रूप से पूरे दिन भर लगातार यही क्रम 60 घड़ी तक, अर्थात अगले सूर्योदय तक चलता रहता है। तो बतलाया कि 2.5 घड़ी तक एक नाड़ी चलती है। 2.5 घड़ी का अर्थ होता है एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो 2.5 घड़ी के अंदर 24 दूनी 48 + 12 अर्थात 60 मिनट हो गई। तो 60 मिनट तक एक नाड़ी चलती है। जैसे सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष के सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी 1 घंटे तक अर्थात 2.5 घड़ी तक निरंतर चलेगी। उसके पश्चात सूर्य नाड़ी चलेगी, फिर चंद्र नाड़ी चलेगी। इस प्रकार से 2.5 घड़ी तक एक एक नाड़ी का क्रमशः समय होता है और ये समय है ये अगले सूर्योदय तक निरंतर इसी प्रकार से बदल बदल कर चलता रहता है। वहेयुः तद घटी मध्ये पंच तत्वानि निर्देशयत प्रतिपत्तो दिनानि आहुः विपरीते विवर्जयेत। अब स्वर के पश्चात जो 5 तत्व होते हैं उन 5 तत्वों के बारे में बतलाया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व भी हमारे शरीर में स्वर के साथ जुड़े रहते हैं और ये भी जब हमारा स्वर प्रवाहित होता है तो उसके साथ अलग अलग समय में 5 तत्व एक एक करके प्रवाहित होता है, उनका भी एक विशेष स्थान होता है। तो बतलाया है कि प्रत्येक 2.5 घटी में 5 तत्व सक्रिय रहते हैं। प्रतिपदा से प्रथम 3 दिन तक जो शुक्ल पक्ष में चंद्र नाड़ी और कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ी सूर्योदय के समय चलती है, उस समय यदि यह विपरीत चलती हो तो शुभ काम के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात मान लो आज शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है और प्रथम तिथि है
तो आज चंद्र स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय, और चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो फिर उस समय यदि हम कोई शुभ कार्य करेंगे तो वह शुभ कार्य सफल नहीं होगा। तो शुभ नाड़ी चलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी समय फिर उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, यदि उस कार्य को हमें सफल बनाना है तो। नहीं तो यदि दूसरी नाड़ी चल रही हो, विपरीत नाड़ी चल रही हो और हमने विपरीत कार्य किया तो वह सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा बतलाया गया है। शुक्ल पक्षे भवेत् वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा जानीयात् प्रतिपत् पूर्वम योगी तद यत मानसः। बतलाया कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वामा अर्थात चंद्र नाड़ी प्रथम चलनी चाहिए और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से दक्षिणा अर्थात सूर्य नाड़ी सूर्योदय के समय पहले चलनी चाहिए। एकाग्र चित्त से यह जानकर उस कार्य करने वाला योगी है वो अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है। अर्थात हमें यदि ईश्वर की पहचान करनी है तो सूर्योदय से ही हमको सचेत होना पड़ेगा कि आज सूर्योदय के समय हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। इस प्रकार से यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो प्रतिदिन योग के अभ्यास से, प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से हमको अपनी नाड़ियों को संतुलित करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन के, अपने दिन भर के कार्यों को सही से संपन्न कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। शशांकम वारयेत रात्रौ दिवा वारयत भास्करम इत्यभ्यास रतो नित्यम स योगी नात्र संशयः। अब योगी पुरुष के बारे में बतलाया। जो योगी पुरुष हैं, जो साधक हैं, उनको दिन में चंद्र स्वर अधिक चलाना चाहिए, अर्थात ईड़ा नाड़ी को अधिक चलाना चाहिए, और जो दक्षिण नाड़ी है उसको रात्रि को अधिक चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो योगी पुरुष दिन में चंद्र स्वर अधिक चलाता है और रात्रि को सूर्य स्वर को अधिक चलाता है, तो इस प्रकार से उसकी नाड़ियां हैं वो शुद्ध और परिशोधित होने लगती हैं और धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो योगी पुरुष को दिन में चंद्र नाड़ी और रात को सूर्य नाड़ी अधिक से अधिक चलाने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सूर्येण बध्यते सूर्यः चंद्र चंद्रेण बध्यते यो जानाति क्रियामेताम त्रैलोक्यम वशगम क्षणा। अब सूर्य और चंद्र की महिमा बतलाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी से प्राण तत्व है उसका वायु के साथ संयमन करें, और जो ईड़ा नाड़ी है उसका मन के साथ संयमन करें। तो इस प्रकार से जो योगी पुरुष पिंगला नाड़ी को प्राण के साथ और ईड़ा नाड़ी को मन के साथ संयमित कर लेता है तो वह योगी पुरुष तीनों लोगों को वश में करने वाला हो जाता है, तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, त्रिलोकी का नाथ हो जाता है, अर्थात भगवान शिव की तरह शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। इतनी महान महिमा इस स्वर विद्या की बतलाई गई है। उदयम चंद्र मार्गेण सूर्येणा अस्तमनम यदि ततो ते गुण संघाता विपरीतम विवर्जयेत्। और कहा कि यदि चंद्र स्वर के प्रवाह के समय जब कोई कार्य प्रारंभ होकर सूर्य स्वर के प्रवाह के समय समाप्त हो तब वह काम गुण समुदाय को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात चंद्र स्वर के चलते समय यदि हमने कोई सौम्य कार्य प्रारंभ किया है और उस कार्य की समाप्ति पर यदि सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा है तो ऐसा जानना चाहिए कि वह कार्य अवश्य ही सफल होगा, और यदि समाप्ति पर भी चंद्र स्वर चल रहा है तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा बतलाया है। तो नाड़ियों की बहुत बड़ी महिमा बतलाई है, स्वर विद्या की बहुत बड़ी महिमा बतलाई है। अतः हमको भी अपने स्वर को, अपनी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को योग के प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध करते हुए इनके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास
निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सब ओर से शुभ का और पवित्रता का आधान होता रहे। तो आज यहीं पर समापन करते हैं, कल अगला विषय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम।